हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच का, कि मतलब उन लोग का बॉन्डिंग कैसा था। सबसे पहले तो वो अपनी ग्रैंड मदर को बताते हैं कि वो एक ओल्ड बूढ़ी बहुत ज़्यादा रिलीजियस औरत थी, जिनका कि फेस रिंकल्ड फेस था और वो वाइट कपड़ा पहनती थी। वो ज़्यादातर टाइम अपना प्रे करने में और दूसरों को हेल्प करने में बिताती थी। तो जब ऑथर का चाइल्डहुड था खुशवंत सिंह का, वो गांव में बीता था। तो जब वो गांव में थे दोनों, तो वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ऑथर को उठाना, सुबह सुबह जगाना, उसके बाद उसको रेडी करना स्कूल जाने के लिए, उसके बाद उसको लेके जाना, फिर प्रेयर सिखाना, ये सारा काम दादी करती थी। तो वो लोग काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे से। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो शहर में बसे जाके। तो क्या हुआ, इन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज हो गया। जो ऑथर थे वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे उनको साइंस, म्यूज़िक, ये सब पढ़ाया जाता था। ये चीज़ उनकी दादी को, ग्रैंड मदर को नहीं पसंद था, क्योंकि इसमें रिलीजियस टीचिंग्स नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम कम स्पेंड करने लगे। मतलब उन लोग के पास उतना टाइम नहीं था कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज हो पाए, जैसे कि वो लोग गांव में रहते थे, क्योंकि गांव में आना जाना सब साथ में होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो लोग दूर हो गए, मतलब क्लोजनेस कम हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए, उनको एक अलग रूम दे दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, दादी और ऑथर का डिस्टेंस और बढ़ गया। लेकिन दादी जो थी, ये कभी कंप्लेन नहीं की कि मुझे क्यों दूर कर दिया गया या कुछ भी। वो कोई कंप्लेन नहीं की। वो क्या करती थी, वही प्रे करती थी अपने टाइम में, जब भी टाइम रहता था प्रे करती थी, और स्पैरोज़, चिड़िया को फीड करती थी, जो कि दोपहर में घर के आसपास आते थे। ठीक है। उसके बाद फिर ऑथर जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए, अब्रॉड गए फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए। तो ग्रैंड मदर जो थी वो उसको छोड़ने के लिए आई थी स्टेशन पे, लेकिन वो अपना सैडनेस उसको नहीं दिखाई, लेकिन मन ही मन प्रे की और ऑथर को किस की फोरहेड पे। उसके बाद 5 साल बाद जब ऑथर रिटर्न हुए, वो बहुत हैप्पीली उसको वेलकम की। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको, जैसे किसी का डेथ आता है ना, तो उनको सेंस होने लगता है कि हाँ मतलब अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा कुछ। तो क्या हुआ कि उस टाइम वो सेंस कर रही थी कि उनका डेथ जो है वो बहुत करीब है, मतलब उनका डेथ होने वाला है। तो वो फैमिली मेम्बर्स से बात करना कम कर दी, मतलब ख़त्म ही कर दी। शी स्टॉप टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद फिर जो भी रिमेनिंग टाइम था वो प्रे करने में लगाई। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि वो पीसफुली उनका डेथ हो गया। उसके बाद फिर जैसे उनका डेथ हुआ, बहुत सारे स्पैरोज़, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज़ वो उनके बॉडी के आसपास आ गए, और एकदम साइलेंस, मतलब एकदम साइलेंट थे वो। ऐसा जैसे कि मॉर्निंग जो होता है ना, शोक मनाना, वो ऐसा लग रहा था वो शोक मना रहे हैं। उस दिन वो लोग ब्रेड क्रम्स जो है, जो उनको ऑफ़र किया जाता था, वो उस दिन खाए भी नहीं। बस ऐसे ही आए शांति से उनके पास, उनके बॉडी के पास, और उसके बाद उड़ गए वो। तो यही स्टोरी है। ये बेसिकली स्टोरी जो है, ये हम लोग को बताता है एक दादी का प्यार अपने पोते के लिए, चिड़िया के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनका सिंप्लिसिटी। ठीक है, वो कितनी काइंड थी, कितनी स्पिरिचुअल थी, कितना रिलीजियस थी, कितना भगवान को मानती थी, और स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन जनरेशन्स, यानी कि
अब जैसे पोते से इतना ज़्यादा बॉन्डिंग था तो ऑब्वियसली उनके मम्मी पापा से भी होगा ही, तो जनरेशन वाइज बॉन्ड जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद फिर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी बताता है ये चीज़, और कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब जैसे कि जो इनका पोता था ये दूर गया तो मतलब डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये लोग दूर हुए, लेकिन जो लव था, जो प्यार था, वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम टू सेम रहा। और दादी को इस कारण से कोई कंप्लेन भी नहीं हुआ। तो ये वही है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल डिस्टेंस तो क्रिएट करता है, लेकिन ट्रू लव नहीं जाता, वो अनचेंज्ड रहता है। यही है ये स्टोरी का समरी। थैंक यू।